हेलो दोस्तों, LSR क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप, मुझे उम्मीद होगी कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो ये कक्षा 10 गणित यूपी बोर्ड का अध्याय 2 प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 1 का दूसरा सवाल है। इससे पहले मैं एक पहला सवाल को हल कर चुका हूँ, ये है दूसरा सवाल। तो इसमें क्या है, हम पहले प्रश्न संख्या 1 को पढ़ लेते हैं, उस हिसाब से फिर इस क्वेश्चन यानी प्रश्न 2 को हल करेंगे। तो प्रश्न 1 में क्या है, इसको निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यकों को ज्ञात कीजिए। ठीक, इसका यानी शून्यक मुझे ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। शून्यक, ये बहुपद के शून्यक और बहुपद के गुणांकों के बीच का संबंध भी हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम चलिए देखते हैं। तो हल करेंगे इसको हम। पहले हम इसको शून्यक निकालेंगे। तो शून्यक निकालने के लिए क्या होता है, यहाँ पे ये 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 बराबर क्या होता है, 0 होता है। ठीक, 0 हो गया। शून्य के लिए ये 0 हो जाएगा। तो शून्य ज्ञात करने के लिए तो हम देखेंगे इसको क्या, शून्य को। तो ये क्या है, शून्य जब भी हम निकालते हैं तो ये इसके जो भी द्विघात बहुपद होता है वो 0 के बराबर होता है। तो 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, तो इसका हम इसमें गुणा करते हैं। तो 1 का 4 में अगर गुणा करेंगे तो 1 चौको 4 यानी 4 1 का 4 हो जाएगा। ठीक, तब यहाँ पे 4 हो जाएगा। हम 1 का गुणा करेंगे किस में, 4 में करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो 4 को हम ऐसा पढ़ेंगे कि 4 आ जाए और जोड़ने पर उसको भी 4 आना चाहिए। तो यहाँ पे मान लो कि 2 गुणे 2 कितना हो गया, 2 दूना के 4 हो गया। ठीक, और इसको जोड़ेंगे 2 धन 2, तो ये भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे इसके जगह पे ये 4s स्क्वायर माइनस 4 की जगह पर हम लिखेंगे क्या, 2 धन 2 और यस है प्लस 1, ये बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। अब हम हल करेंगे इसको, फिर इसको माइनस के इसमें गुणा कराएंगे। तो ये हो गया। अब माइनस के इसमें हम गुणा कराएंगे और यस का भी इसमें, तो ये हो जाएगा क्या, 4s स्क्वायर माइनस 2s ये माइनस ये भी क्या हो जाएगा 2s, ये प्लस 1 बराबर हो जाएगा क्या, 0। ठीक, अब इसमें से हम क्या करेंगे कि 2s को हम कॉमन कर लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे 2s को हम कॉमन कर लेंगे जब, तो ये बचेगा कितना, 2s माइनस का हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ भी हम क्या होगा, -1 कॉमन कर लेंगे, माइनस यहाँ पे हम 1 कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा क्या, 2s माइनस 1 और ये बराबर हो गया किसके, 0 के। तो अब हम देखेंगे क्या, यहाँ पे 2s और 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 दोनों में है। तो यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, हम लिखेंगे हम 2s माइनस 1 कोष्टक में और 2s माइनस 1 यहाँ भी हो जाएगा। तो 2s माइनस 1 बराबर क्या है, 0 है। ठीक है, तो दोस्तों ये है क्वेश्चन। अभी हम इसका शून्य ज्ञात कर रहे हैं।
फिर इसके बाद शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध को हम संबंध की सत्यता की जांच करेंगे, तभी हम शून्यक निकाल रहे हैं। अब दोनों के बराबर में हम करेंगे 0, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2s - 1 बराबर ये हो गया किसके 0 के। यहाँ पे हम ऐसे कर लेता हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2s बराबर क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो ये हो गया 2s - 1। तो यहाँ पे यस यहाँ पे रह जाएगा, यस बराबर हो जाएगा 1/2। ठीक, अब हम दूसरे वाले को निकालेंगे हम। तो यहाँ पे शून्य क्या होता है, अल्फ़ा बीटा होता है, तो शून्य जो है अल्फ़ा बराबर हम निकाल लिए क्या 1/2। ठीक, अब हम इसको लिखेंगे हम फिर 2s - 1 बराबर 0। तो ये हो जाएगा क्या 2s बराबर हो जाएगा 1, ये उधर चला गया, अब ये गुणा में इधर आके भाग में हो जाएगा, तो यस बराबर हो जाएगा क्या 1/2। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे क्या बीटा, बीटा बराबर क्या हो गया 1/2। अब हम क्या करेंगे, इसकी सत्यता की जांच करेंगे। तो जांच में क्या होता है, शून्यकों का योग, जांच में लिखेंगे यहाँ पे हम देखेंगे शून्यकों का योग। तो शून्यकों के योग में क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है क्या -b/a। ठीक, तो अल्फ़ा कितना है 1/2 है, 1/2 प्लस बीटा कितना है, ए भी क्या है 1/2 है, बराबर -b। तो -b की जगह पर क्या है, तो ऊपर सवाल में अब दिया है थोड़ा सा, हाँ ये यहाँ पे हम दिखाते हैं, ये यहाँ पे ये क्या है, ये है बी है सी है, तो यहाँ पे यस की जगह पे बी है, तो b -4 है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे क्या, दिखाते हैं हम यहाँ पे। तो -b की जगह पर पहले से माइनस है तो रहने देंगे, फिर -b की जगह पर क्या है 4 है, और सवाल में a की जगह पर क्या है 1 है। अब इसको हम हल करेंगे, तो ये हर समान है, इसको ज्यों करते हुए हम उतार लेते हैं 2, और ऊपर वाले को क्या करेंगे जोड़ लेंगे, तो 1 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, बराबर हाँ ए की जगह पर जो सवाल में ए है इसकी जगह पर ये भी 4 है। ठीक, तो यहाँ पे 2/2 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या होगा 4 में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये 2 से 2 कट जाएगा कितना बार में, एक बार में, बराबर ये 4 से 4 कट जाएगा कितना बार में, एक बार में। इसलिए ये मूलों का योगफल जो है क्या है, ये बराबर हो गया। ये शून्यकों का योग की सत्यता की यहाँ पे क्या हो जांच हो गई। अब क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल की जांच करेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे हम शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल यहाँ पे होता है क्या, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पे हो जाएगा C/A, C/ क्या हो जाएगा A हो जाएगा, C/A। तो अल्फ़ा का मान हम निकाल चुके हैं 1/2, और बीटा का भी मान निकाल लिया कितना 1/2, बराबर C का मान क्या है 1 है, 1 हो गया, और A का मान कितना है 4 है। तब इसका जब हम गुणा करेंगे तो 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही रहेगा बटा में, 2 का 2 में गुणा करेंगे तो क्या होगा 4, बराबर ये क्या है 1/4। तो यानी दोनों पक्ष क्या है बराबर हुई, तथा सत्यता की जांच हो गई। तो यही दोस्तों हमें क्या करना था, हल करना था। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा।
धन्यवाद।